19 सितंबर के दिन सिंगापुर में असम के लोगों के दिलों पर राज करने वाला नायक असमय काल के गाल में समा गया। वो चले गए, अपनी बेमिसाल आवाज़ के साथ विदाई ले गए। उस गम में पूरा असम अभी तक डूबा हुआ है। अब उसी प्लेबैक सिंगर जुबीन गर्ग की जान जाने पर सवाल उठने लगे हैं। इसी को लेकर एक चिट्ठी दोस्तों राष्ट्रपति को लिखी गई है। जुबीन गर्ग की अचानक मृत्यु पर सनसनीखेज दावा किया गया। दावा किया जा रहा है वो साजिश के शिकार हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। तो साजिशकर्ता कौन हो सकता है? भला अपनी आवाज़ से दिलों में ताजगी भरने वाले जुबीन गर्ग का दुश्मन कौन हो सकता है? इसके लिए ज़रूरी हो गया उनको ख़त्म कर दिया जाए। जो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई है उसमें जो दावा किया गया है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर इशारा जा रहा है। दोस्तों, असम के लोग पहले ही सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा से नाराज हैं और उस नाराजगी का असर दिखा भी। बोडोलैंड निकाय चुनाव में बीजेपी धराशायी हो गई। इसे 2026 के चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिलिंग चुनाव के नतीजों ने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। इस चुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी को जबरदस्त तरीके से मात मिली। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से छोटे से चुनाव में हिंदू मुस्लिम नैरेटिव खड़ा कर रहे थे उस पर भारी झटका लगा है। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 40 सीटों वाली इस काउंसिल में 28 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। वहीं यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरल को 7 और सत्तारूढ़ बीजेपी को महज 5 सीटें मिली। दोनों इस बार गठबंधन में नहीं थे। ये नतीजे 2020 के चुनाव से बिल्कुल उलट हैं, जब यूपीपीएल भाजपा गठबंधन ने बीपीएफ को सत्ता से बाहर कर दिया था। खैर, राष्ट्रपति को जिन्होंने पत्र लिखा है वो और कोई नहीं, कांग्रेस नेता देवव्रत साइकिया है। अपने पत्र में साइकिया ने दावा किया कि जुबीन गर्ग की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और इसमें साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि घटनाक्रम में सिस्टमैटिक प्लानिंग के संकेत मिलते हैं। जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में हुई। वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर गए थे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार उनकी मौत समुद्र में तैराकी के दौरान डूबने से हुई। सिंगापुर के अधिकारियों की ओर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में भी डूबने को मृत्यु का कारण बताया गया है। हालांकि इस मामले में कई सवालों का जवाब अभी भी नहीं मिला है, जिसके चलते असम में जनता और राजनीतिक दलों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जुबीन गर्ग की मृत्यु के बाद असम सरकार ने 3 दिनों के राज्य के शोक की घोषणा की थी। उनके पार्थिव शरीर को सिंगापुर से दिल्ली और फिर गुवाहाटी लाया गया, जहां 23 सितंबर को सोनापुर के कमरकुची में पूरे राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान लाखों उनके चाहने वालों ने अपने प्रिय गायक को अंतिम विदाई दी। कांग्रेस नेता देवव्रत साइकिया ने अपने पत्र में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में दावा किया कि जुबीन गर्ग न सिर्फ एक गायक थे बल्कि एक क्रांतिकारी आवाज भी थे और उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए और पर्यावरण विनाश के खिलाफ खुलकर अपनी बात रखी थी। जुबीन ने सीएए के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी और उनकी ये टिप्पणी, मैं मर जाऊंगा लेकिन असम में सीएए लागू नहीं होने दूंगा, से कुछ राजनीतिक ताकतों के निशाने पर आ गए थे। तो वो राजनीतिक ताकत कौन हो सकती है? किसको जुबीन गर्ग का मुखर होना रास नहीं आ रहा था? सीएए के पक्ष में किस पार्टी का स्टैंड है? सीएए तो मोदी और बीजेपी लेकर आ रहे थे। कहीं कांग्रेस का इशारा बीजेपी की ओर तो नहीं है? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा तो सीएए का समर्थन करते आ रहे हैं। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में साइकिया ने दावा किया कि जुबीन ने अपने करीबी लोगों को बताया था कि उन्हें सिंगापुर यात्रा के लिए काफ़ी दबाव डाला गया था। आमतौर पर वो अपने परिवार या बड़े दल के साथ यात्रा करते थे, लेकिन इस बार उनके साथ सीमित लोग थे जो सामान्य नहीं थे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंत ने
पहले प्रचार किया था कि जुबिन इस आयोजन में हिस्सा लेंगे, लेकिन बाद में दावा किया कि वो केवल आराम करने के लिए सिंगापुर गए थे। साइकिया ने इसे जानबूझकर भ्रामक या आपराधिक लापरवाही करार दिया। साइकिया ने कहा कि जुबिन को मिर्गी की समस्या थी, जिसके कारण उन्हें पानी में गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई थी। इसके बावजूद उन्हें बिना लाइफ जैकेट के तैराकी के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। कांग्रेस नेता साइकिया ने आगे कहा, घटनाओं का ये क्रम एक व्यवस्थित योजना को दिखाता है। यात्रा से पहले दबाव, साथ में यात्रा करने पर पाबंदी, उनकी बीमारी के कारण परिवार के बिना अकेले रहना, आयोजक द्वारा विरोधाभासी बयान, अज्ञात कारण से नौका यात्रा, खतरनाक जल गतिविधियों के लिए बढ़ावा और अंत में जानलेवा दौरा। कई सालों तक बेखौफ राजनीतिक विरोध के बाद ये कदम उठाया गया, जिससे लगता है कि असम की सबसे मजबूत प्रतिरोध की आवाज को जानबूझकर खत्म करने की कोशिश की गई। तो कांग्रेस नेता साइकिया का इशारा किसकी ओर है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। ये सिर्फ दोस्तों कांग्रेस नेता साइकिया के जहन में सवाल नहीं है, बल्कि असम के लोगों के जहन में भी यही सवाल है। साइकिया ने अपने पत्र में कहा कि असम सीआईडी को इस मामले की जांच सौंपी गई है, लेकिन सिंगापुर में हुई इस घटना के कारण राज्य पुलिस के सामने क्षेत्रीय सीमाएं हैं। सिंगापुर में गवाहों से पूछताछ करने या वहां के मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंचने में असम पुलिस को कठिनाई हो रही है। इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि सीबीआई को इस जांच में शामिल किया जाए और इसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की निगरानी में किया जाए। साइकिया ने कहा कि केवल एक स्वतंत्र और पारदर्शी जांच ही असम के लोगों में विश्वास बहाल कर सकती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है, जिसकी अगुवाई विशेष डीजीपी एमपी गुप्ता कर रहे हैं। शर्मा ने आश्वासन दिया कि इस जांच में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन कांग्रेस को विश्वास नहीं है। तभी तो उन्होंने सीधे तौर पर राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया। जुबिन की असमय मौत असम के लोगों में गुस्सा है, सरकार के खिलाफ अंदर ही अंदर रोष है। ये रोष पहले ही सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी से खुद को कनेक्ट कर रहा है। एंटी इनकम्बेंसी का असर तो बोडोलैंड निकाय चुनाव में दिखा, अब विधानसभा चुनाव में जुबिन गर्ग की अचानक मौत का भी असर दिखने वाला है, ऐसे असम के लोग मानते हैं। क्योंकि 52 वर्षीय जुबिन गर्ग असम के सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक थे। उनकी आवाज़ ने असमिया, हिंदी और बंगाली संगीत को एक नई ऊंचाई दी। या अली जैसे गीतों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। इसके अलावा वे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते थे। उनकी मृत्यु ने असम में एक शून्य पैदा कर दिया है, जिसे भरना मुश्किल है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।